ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 17 तारीख के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं वाइस लेस दुनिया बनाने। बाप आए हैं वाइस लेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई बहन हो तो तुम्हारी दृष्टि, बाबा ने कहा, बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी बाबा कहते हैं फिक्रात होनी चाहिए? उत्तर है, हम पतित से पावन कैसे बने। हम पतित से पावन कैसे बने, यह मूल फिक्रात। बाबा ने कहा, ऐसा ना हो बाप का बनकर और सजाओं से, ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। बाबा कहते हैं पावन बनने की फिक्रात जो है हमें होनी चाहिए कि कैसे पावन बने। नहीं तो बाबा कहते हैं ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, कोई भी चीज़ की बाबा कहते फिक्र नहीं करनी है, एक ही मूल फिक्र रखनी है कि हम कैसे पावन बने। सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का, कोई समझाता है तो बेहद का मालिक बनता है। नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। कोई समझता है तो बाबा कहते हैं क्या है वही बेहद का मालिक बनता है। नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। तुम्हें परवाह नहीं है ना। परवाह थी किसकी? पार, बाबा के ना जो पार धाम में रहने वाला था उसकी थी। अब वो मिल गया तो बाकी कोई भी चीज़ की बाबा कहते तुम्हें परवाह नहीं करनी है। एक ही परवाह करनी है कि हम पावन कैसे बने। जब हम पावन बनेंगे तभी हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वह बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले यह बात समझानी है तो फिर आगे समझाना है। जब बाबा की पहली बात समझ में आएगी तो फिर आगे भी समझ में आ जाता है। अगर बाप का परिचय नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय करना है, सारी दुनिया को यह पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वह कृष्ण के लिए कह देते हैं, हम कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव गीता भगवान है ना। परम पिता परमात्मा सब गीता का क्या है? भगवान है। वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गतमत क्या है? न्यारी है। उनकी क्या है? गतमत न्यारी है। कृष्ण के लिए कभी ऐसे नहीं कहते। बाप जो सत्य है वह जरूर आकर के सत्य ही सुनाएंगे, है ना। क्योंकि बाप को ट्रुथ कहा जाता। अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं, नया कैसे बनाते हैं, पुराने को कैसे चेंज कर देते हैं, वह भी समझना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी क्या है? सतो प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को कैसे रहना है? कैसे रहना है? बाबा कहते पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख रहना है। जितना अंतर्मुखी रहेंगे, अंतर्मुखी क्या है? सदा सुखी है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे बाहर मुक्ता में आते हैं तो क्या है? अपना ही नुकसान होता है।
व्यर्थ में जाते हैं। बाबा की शक्ति हमारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते जितना हो सके तुमको अंतर्मुख रहना है, जास्ती तीक तीक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात की चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो फिर आगे समझाए, है ना। सबसे पहले आते हैं तो गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। अगर यही बाबा के तो कॉन्सेप्ट बुद्धि में बैठ गई तो फिर आगे का भी समझ में आ जाएगा। कोई बात का बाबा कहते हैं आगे जाने से पहले पहले निश्चय कराओ तो समझाना है। तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनको ही बाप कहते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्फ पर समझाते हैं। अल्फ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। कोई भी बात में बाबा कहते फिर संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वो भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही आकर सहज राज योग सिखलाते हैं। इतना सहज है जो बाबा कहते हैं कोई भी कर सकते हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है। बाबा कहते हैं ये है ही सहज राज योग, कहीं भी कर सकते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे। जैसे कृष्ण जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी क्या हो, औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगे ना। ब्रह्मा के मुख से एडॉप्ट होते हैं तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। तो भाई बहन हो गए, इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह एक भीति है। बाबा कहते यह क्या है, एक भीति है जिससे 21 जन्मों के लिए बाबा कहते दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना।